नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता, या यूं कहें कि नीतीश कुमार और मोदी शाह का रिश्ता खट्टा मीठा रहा है। नीतीश कुमार कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, भाजपा से अलग हुए, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच के रिश्तों में इतनी तल्खी कभी नहीं रही है जैसे नदी के दो किनारे हों जिनका मिलना बहुत नामुमकिन हो। जैसे लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता है, जैसे आरजेडी और बीजेपी का रिश्ता है, बिल्कुल नदी के दो किनारों की तरह जो मिल ही नहीं सकते। मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है। तो ऐसा रिश्ता नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ कभी नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार साथ रहकर भी भारतीय जनता पार्टी की पिच से अलग बैटिंग करते रहे हैं, भाजपा से अलग राह पर चलते रहे हैं और नीतीश कुमार के रास्ते अलग रहे हैं। वो दूसरे रास्ते पर रहे हैं, बीजेपी दूसरी रास्ते पर रही है और राजनीति में मजबूरियों का गठबंधन रहा है। और कई बार ऐसा मौका आया कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स से असहज होकर नीतीश कुमार ने जब अपना तेवर दिखाया तो भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा और कई बार तो नीतीश कुमार अलग भी हो गए। तो बिहार की राजनीति की ये पूरी कहानी सबको मालूम है और ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने से बिहार में क्या बदला है? क्या सिर्फ ये बदलाव आया है कि सरकार पहले जेडीयू की थी, भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर थी और अब सरकार बीजेपी की है और जेडीयू उस सीट पर है जहां पहले कभी बीजेपी हुआ करती थी? क्या सिर्फ यही बदलाव आया है या फिर बहुत कुछ बदला है? तो सरकार बदलने के बाद यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, काम उसी कार्यशैली के अनुरूप हो रहा है और बीजेपी उसी एजेंडे पर काम कर रही है। नाम बदलने का काम या फिर भगवा पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं। देखिए, बिहार में स्कूलों, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एक बात बहुत चर्चा में रही और जेडीयू को लेकर कुछ सवाल हैं, इसलिए ये पूरी बातचीत हम कर रहे हैं। बिहार में स्कूलों के भगवा रंग से रंगे जाने को लेकर यह सवाल उठा। विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि बिहार में स्कूलों का रंग भगवा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस भगवा पॉलिटिक्स पर सवाल उठे। दो टूक कहा बिहार के शिक्षा मंत्री ने, कहा कि माता सरस्वती का रंग भी भगवा है, आदर्श जो विद्यालय हैं उनका रंग भगवा इसलिए किया जा रहा है। स्कूलों का रंग कोई भी हो, भगवा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। बिहार में सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको बेहतर किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की प्राथमिकता ये होना चाहिए। खैर, हम राजनीतिक संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। कितना बुरा लगा होगा या किस तरीके से ये बात चुभी होगी जनता दल यूनाइटेड को और जेडीयू के नेताओं को, नीतीश कुमार ने सुनी होगी उनको, जब जेडीयू के, माफ कीजिएगा, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने ये कहा, इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया और ये सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सवाल पूछा जाना चाहिए नीतीश कुमार से कि क्या वो भी भगवा हो गए हैं। सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड अब भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर ही चलेगी। अब निशांत कुमार वाली जेडीयू है, नीतीश कुमार वाली जेडीयू नहीं है। और क्या अब वो तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी जब नीतीश कुमार ऐसे मामलों में बिल्कुल कड़ा रुख अपनाते थे, अड़ जाया करते थे? किसी सरकारी कार्यक्रम में स्टेज का रंग अगर भगवा हो जाए तो उस पर भी खबरें आती थी कि अंदर खाने बहुत तनातनी की स्थिति है जेडीयू बीजेपी के बीच। तो नीतीश कुमार इन चीजों पर बड़ी बारीक नजर रखा करते थे। क्या वो जमाना अब लद गया है या फिर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
क्या भाजपा को नीतीश जैसा तेवर निशांत दिखाएंगे? देखिए, भारतीय जनता निशांत जेडीयू की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में स्थापित करना। नीतीश कुमार की जगह निशांत नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। संजय झा, ललन सिंह भी नहीं ले सकते। नीतीश कुमार की कमी निशांत नहीं पूरी कर सकते। लेकिन निशांत कुमार को राजनीति में इस तरह से स्थापित करना जेडीयू की रणनीति है कि कम से कम वो पार्टी संभाल लें और उनकी वजह से पार्टी पर जो संकट है उनके पार्टी इस तरह से वो पार्टी संभालें कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनकी निराशा खत्म हो, उनका गुस्सा खत्म हो। नीतीश कुमार ने जिस तरह से कुर्सी छोड़ी, सीएम का पद छोड़ा और फिर जेडीयू पर जो टूट का संकट है, जेडीयू के वोट बैंक के बिखरने का जो संकट है, निशांत कुमार इन सारी चीजों का डैमेज कंट्रोल कर सके। लेकिन निशांत की राजनीति की गाड़ी या निशांत राजनीतिक रूप से क्या बीजेपी की बैसाखी पर सशक्त होंगे? क्या भाजपा की बैसाखी के सहारे निशांत की राजनीति आगे बढ़ेगी? और क्या जेडीयू की जो विचारधारा रही है वो भाजपा की विचारधारा के साथ मिल जाएगी, या जेडीयू की विचारधारा जो रही है वो स्वतंत्र रहेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर ही जेडीयू बढ़ेगी, निशांत बढ़ेंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर जेडीयू भाजपा के रास्ते पर आगे बढ़ेगी तो कितनी दूर तक या कितनी देर तक भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर बीजेपी आगे बढ़ पाएगी, या भाजपा के साथ कितनी देर तक या कितनी दूर तक चल पाएगी? भाजपा की भगवा पॉलिटिक्स को जेडीयू के नए सर्वमान्य नेता निशांत कुमार कितना पचा पाएंगे और कब तक पचा पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। या निशांत तेवर दिखाने वाले हैं? निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी की भगवा पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएंगे? निशांत कुमार मोदी शाह के लिए विलेन साबित होंगे? और जिस नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी लगातार परेशान रही, इस वजह से परेशान रही कि नीतीश कुमार ने चाहे उनकी सीटें कम हो ज्यादा हो भारतीय जनता पार्टी की चलने नहीं दी, अपनी शर्तों पर हमेशा सरकार भी चलाया, अपनी शर्तों पर गठबंधन भी चलाया। तो क्या उसी तेवर में निशांत नजर आने वाले हैं आने वाले दिनों में? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि बिहार की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है और एनडीए में आगे आगे क्या होता है। क्या बांकीपुर के उपचुनाव के बाद एनडीए में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी की जो भगवा पॉलिटिक्स है, हालांकि ये जो मामला है इससे जेडीयू भी असहज बताई जाती है, जो जानकारी हमारे पास है और जो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है। और जाहिर है नीतीश कुमार कई बार इन चीज़ों को लेकर असहज रहे हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ रहे हैं, दोनों गठबंधन में रहे हैं, बावजूद इसके हमने आपको बताया कि नीतीश अलग रास्ते पर चलते रहे हैं, बीजेपी का रास्ता अलग रहा है और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चलती रही है उस रास्ते पर चलकर बीजेपी ने कभी नीतीश को असहज किया तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता भी रोका समय समय पर। तो क्या यही काम निशांत कुमार कर पाएंगे या फिर वो भी बीजेपी की धारा में ही आगे बढ़ेंगे, बीजेपी की धारा में ही बहेंगे? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।